अमित शाह का बेटा अब अरुण जेटली का बेटा। किया ये बीजेपी अब क्रिकेट में इंटरेस्ट दिखा रही है? अभी देश में यही चर्चा हो रही है कि पहले तो अमित शाह का बेटा, अब अरुण जेटली का बेटा। किया इसमें भी राजनीतिक तो नहीं? जय शाह, जो बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव हैं, को आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की चेयरमैनशिप के लिए चुने जाने की चर्चा ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। हालांकि यह पद अभी तक उनके लिए पूरी तरह से पक्का नहीं हुआ है, लेकिन उनकी नियुक्ति को लेकर चर्चा जोरों पर है। जय शाह भारतीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं और भारतीय क्रिकेट में उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बीसीसीआई के सचिव के रूप में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनते हैं तो यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के प्रभाव को और मजबूत करेगा। आईसीसी के चेयरमैन के रूप में जय शाह का चुनाव भारतीय क्रिकेट के लिए एक नई दिशा और नेतृत्व प्रदान कर सकता है। हालांकि इस पद के लिए उनके नामांकन को लेकर अभी कई औपचारिकताएं पूरी की जानी बाकी हैं, लेकिन अगर वह इस पद पर आते हैं तो यह उनके करियर और भारतीय क्रिकेट दोनों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। रोहन जेटली, जो कि दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए के बीए के प्रेसिडेंट हैं, भारतीय क्रिकेट के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण नाम है। रोहन जेटली का नाम भारतीय राजनीति और क्रिकेट प्रशासन में एक प्रमुख हस्ती के रूप में उभर रहा है। वे दिवंगत वित्त मंत्री अरुण जेटली के पुत्र हैं, जो खुद भी डीडीसीए के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और क्रिकेट प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके थे। डीडीसीए के प्रेसिडेंट रोहन जेटली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए सेक्रेटरी बन सकते हैं। भास्कर के सूत्रों के मुताबिक बोर्ड के मौजूदा सेक्रेटरी जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने पर रोहन ही उनकी जगह लेंगे। भास्कर के सूत्रों ने बताया कि रोहन जेटली का नाम बोर्ड के सेक्रेटरी बनने की रेस में सबसे आगे है। रोहन के नाम पर सभी सहमत हैं। प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी सहित अन्य पदाधिकारी अपने अपने पद पर बरकरार रहेंगे, क्योंकि उन सभी का कार्यकाल 1 साल बाद पूरा हो रहा है। बीसीसीआई के मौजूदा सेक्रेटरी जय शाह का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी चेयरमैन बनना लगभग तय है। वे जल्द ही नामांकन भर सकते हैं। ऐसे में शाह को भारतीय क्रिकेट बोर्ड की पोस्ट छोड़ बेचनी होगी। आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म हो रहा है। रोहन जेटली दावेदार क्यों? 3 वजह। 1, बीसीसीआई में मजबूत पकड़। डीडीएच रोहन बीजेपी के पूर्व दिग्गज नेता अरुण जेटली के बेटे हैं। अरुण का बीसीसीआई में अच्छा दखल रहा है। ऐसे में रोहन की भी पकड़ डीडीएच मजबूत है। 2 बार दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन डीडीसीए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ऐसे में जेटली अनुभवी स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उनकी लीडरशिप में दिल्ली के अरुण जेटली मैदान ने 5 वर्ल्ड कप मैच होस्ट किए हैं। 3, दिल्ली प्रीमियर लीग का सफल आयोजन। रोहन जेटली की लीडरशिप में दिल्ली प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ है। लीग में ऋषभ पंत, ईशांत शर्मा, नीतीश राणा, यश धुल, आयुष बड़ोनी और ललित यादव जैसे बड़े नाम हिस्सा ले रहे हैं। शाह का आईसीसी चेयरमैन बनना तय। 16 में 15 मेंबर्स का सपोर्ट बताया जा रहा है कि जय शाह के पास आईसीसी में लगभग सभी मेंबर का सपोर्ट है। उनके पास आईसीसी बोर्ड के 16 में से 15 मेंबर का सपोर्ट है। आईसीसी के नियमों के अनुसार चेयरमैन के चुनाव में 16 डायरेक्टर वोट देते हैं। ऐसे में चेयरमैन बनने के लिए 9 वोट मिलना आवश्यक है। इससे पहले चेयरमैन बनने के लिए 2/3 बहुमत होना आवश्यक था। अब तक 4 भारतीय बन चुके हैं आईसीसी चीफ। अब तक 4 भारतीय आईसीसी चीफ का पद संभाल चुके हैं। जगमोहन डालमिया 1993 से 2000 तक आईसीसी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वहीं 2010 से 2012 तक शरद पवार आईसीसी प्रेसिडेंट रहे। 2014 से 15 में एन श्रीनिवासन और 2015 से 2020 तक शशांक मनोहर आईसीसी चेयरमैन रहे। 2015 से पहले आईसीसी चीफ को प्रेसिडेंट कहा जाता था। इसके बाद चेयरमैन कहा जाने लगा। अभी तक
जय शाह की आईसीसी चेयरमैन बनने की कहानी में आगे के कुछ महत्वपूर्ण कदम बाकी हैं। आईसीसी चेयरमैन का चुनाव एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें विभिन्न सदस्य देशों के बोर्ड्स के बीच मतभेद और राजनीतिक समीकरण भी अहम भूमिका निभाते हैं। जय शाह का नाम आईसीसी चेयरमैन के लिए प्रस्तावित होने के बाद बीसीसीआई और अन्य क्रिकेट बोर्ड्स के बीच सहमति बननी जरूरी होगी। आमतौर पर इस प्रक्रिया में उम्मीदवारों को समर्थन पाने के लिए विभिन्न देशों के क्रिकेट बोर्ड से बातचीत करनी पड़ती है और उनके हितों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा जय शाह की नियुक्ति का मुद्दा केवल क्रिकेट जगत तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाएगा। भारत की ओर से उनका नामांकन आने वाले समय में भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी प्रभाव डाल सकता है। हालांकि जय शाह के पास भारतीय क्रिकेट को लेकर अनुभव और नेतृत्व की क्षमता है, जिससे उनके लिए यह राह थोड़ी आसान हो सकती है। उनकी कूटनीतिक समझ और क्रिकेट के प्रति उनके समर्पण को देखते हुए उनके आईसीसी चेयरमैन बनने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अब यह देखना होगा कि भविष्य में कैसे घटनाएं अनफोल्ड होती हैं और जय शाह इस चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण पद पर अपनी दावेदारी को कैसे आगे बढ़ाते हैं। अगर वे आईसीसी चेयरमैन बनते हैं तो यह भारतीय क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के परिदृश्य में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है।